क्या तुम्हें भी हमेशा थकान थकान सी फील होती है, या पढ़ाई करने में बिल्कुल मन नहीं लगता, चीजों को कल पे डालने की आदत डेवलप हो गई तुम्हारी भी, या हमेशा सैड सैड से रहते हो, पता ही नहीं उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर इनमें से कुछ भी या ये सारी चीजें तुम फील कर रहे हो ना, तो बिल्कुल लाइटली मत लेना, क्योंकि ये सिम्टम हो सकती है तुम्हारे बर्नआउट का। और ये प्रॉब्लम तुम लोगों की ही है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मेरे को आए हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पर, कि सर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, बैठते भी है पढ़ने, लेकिन मन नहीं लगता। 4 घंटे बैठे तो हैं, बट उसकी प्रोडक्टिविटी आउटपुट बहुत कम निकलता है या नहीं निकलता। तो उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है तुम्हारा ब्रेन बर्नआउट। क्या होता है ये बर्नआउट, क्यों होता है, और इसको कैसे वापस रिकवर किया जा सकता है, अपने खुद को वापस रिकवर किया जा सकता है इससे, ये सारी चीजें इस छोटी सी वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आओ समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है। सबसे पहले तो व्हाट इज द कॉज? यार कॉज है ना, कॉज स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों? तुमने खुद से एक्स्ट्रा उम्मीदें लगा रखी हैं, या तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुमसे उम्मीदें लगा रखी हैं कि बेटा इस बार तो 10th है, इस बार तो फोड़ना है, 9th में तुम्हारे अच्छे नंबर आए थे, 10th में तो तुम्हें टॉप करना है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पर है। या तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो दूसरों से, अपने दोस्तों से कंपेयर कर रहे हो कि अरे उसके तो यूटी में 40 आउट ऑफ 40 आए, मेरे तो 39 है, 38 ही रह गए। ऐसा अगर चल रहा है ना, तो हो सकता है तुम्हें ये बर्नआउट हो रहा हो। या फिर तुम भैया तुम्हें टाइम ही नहीं मिल रहा अपनी हॉबीज को करने का, तुम पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जिसमें पढ़ाई हो भी नहीं रही है एक्चुअली। तुम स्कूल जा रहे हो, तुम कोचिंग जा रहे हो, तुम सेल्फ स्टडी पे लगे हुए हो, तुम कुछ कर रहे हो, कहीं फोन चला रहे हो, तुम्हें खुद के लिए मी टाइम, जो तुम्हारा हॉबीज जिससे तुम्हारा ब्रेन रिफ्रेश होता है, उसका टाइम नहीं मिल रहा। तो यही सारे कुछ रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें ये बर्नआउट हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स तुम्हें फील हो रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा हो सकता है तुम ये किसी से बताने जाओ कि हमें ऐसा फील हो रहा है, तो वो समझेगा ये आलसी है, ये आलसपना दिखा रहा है, लेजीनेस दिखा रहा है, या फिर काम चोरी कर रहा है। लेकिन ये काम चोरी नहीं है बेटा, ये बर्नआउट है। जस्ट लाइक मोबाइल फोन, तुम एक मोबाइल फोन को यूज करते हो बिना उसको चार्ज करे, तो क्या होगा? पहले तो कंटिन्यूस यूज करते रहोगे तो गर्म पड़ जाएगा, फिर उसकी बैटरी ड्रेन होने लगेगी ना, यही तो होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा एक टाइम के बाद। ऐसा ही तुम्हारा ब्रेन भी होता है, जब उसको बिना रिफ्रेश करे, बिना रिचार्ज करे तुम कंटिन्यूसली यूज करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, तो क्या होगा? वो बर्नआउट करेगा तुम्हारा। तुम्हें लगेगा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, किताब लेके बैठे रहोगे लेकिन पल्ले तुम्हारे कुछ नहीं पड़ रहा होगा, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी भयंकर लो होगी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि दिमाग को तुम्हारे चाहिए रिफ्रेशमेंट, रिचार्ज होना है तुम्हारे दिमाग को। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करें यार, इससे रिकवर कैसे हो, वापस कैसे आए इस बर्नआउट वाली सिचुएशन से? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएंगे। अरे भाई नंबर तो लाने हैं, ये तो मुझे भी पता है और ये तुम्हें भी पता है, ठीक है, लेकिन नंबर लाने का स्ट्रेस अलग चीज है और नंबर लाना अलग चीज है। ठीक है, तुम अभी नंबर लाने का स्ट्रेस को लेके सर पे लग के टोकरी लग के बैठे हुए हो, और उसी टोकरी की वजह से ये तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे हम इससे वापस रिकवरी लाएं? सबसे पहले भाई, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कंटिन्यूटी तोड़ो, कंटिन्यूटी की बजाय ब्रेक्स के साथ पढ़ो। क्योंकि अगर मैंने पोमोडोरो के बारे में तुम्हें भयंकर बार, लगभग बहुत बार बताया है, बहुत सारी वीडियोस में बताया है, बहुत सारी क्लासेस में बताया है, लेकिन इस बात की भी मुझे मालूम है कि तुम लोग नहीं फॉलो कर रहे होगे इससे, क्योंकि हम सुन लेते हैं, हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन कोशिश करो भाई, फॉलो करो, और कर रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ, नहीं भी कर रहे हो तो भी बताओ कि भैया हम कल से करेंगे, परसों से करेंगे, 10 दिन बाद से करेंगे, लेकिन फॉलो करेंगे। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल है, उससे तुम्हारी पढ़ने की हैबिट डेवलप होगी। और भले ही 25 मिनट के तुम स्लॉट में पढ़ रहे हो, 5 मिनट का गैप ले रहे हो, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट, इस तरह से पोमोडोरो तुम फॉलो कर रहे हो, तो मैं लग रहा हो कि अरे हर 15-20 मिनट में 25 मिनट में ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी वहां से डेवलप होगी ना, वो अलग लेवल वाली होगी बेटा। डीप ब्रीदिंग करो यार। कई बार क्या होता है, हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ्स का, अरे नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा कैसे, आसान सा क्वेश्चन है फिर भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दिमाग तुम्हारा पक चुका है, अब उसको रिफ्रेश कर, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तुम्हारे कंटिन्यूस पढ़ने से, देखने से उस ब्रेन में जो ऑक्सीजन सप्लाई है ना, वो कम हो गई है। डीप ब्रीदिंग करो, 5 सेकंड रुको, 5 सेकंड इनहेल करो, होल्ड करो, एक्सहेल करो इजीली। उससे क्या होगा, इस डीप ब्रीदिंग से ना तुम्हारे ब्रेन जो ऑक्सीजन डिफिशिएंट हो चुका था, उसमें ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन का फ्लो बनेगा, ब्लड का फ्लो बनेगा, तो भाई चलेगा दिमाग तुम्हारा, वापस से ट्रैक पे आने की कोशिश करेगा दिमाग तुम्हारा। प्रॉपर नींद लो, हो सकता है तुम अभी भी सो रहे हो, 7 घंटे की जगह 9 घंटे सो रहे हो, 10 घंटे सो रहे हो। ज्यादा सोना भी स्ट्रेस का ही एक सिम्टम होता है।
ठीक है, तो 7 घंटे 8 घंटे सो, और ऐसा सो ना कि क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। ऐसा नहीं दिमाग में कुछ भी चल रहा है, बेड पे तो लेट गए लेकिन दिमाग में चल रहा है कि अरे यार इसका एग्जाम है, इसका पेपर है, इससे मिलना है, उससे बात करनी है, ये फलाना ढिमकाना, कोई टीवी शो, कोई मोबाइल पे सीरीज देख के सोए, वही चल रहा है दिमाग में, तो उससे क्या होगा? नींद नाम की नींद है बस, वो क्वालिटी उसमें कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें चाहिए क्वालिटी स्लीप, ठीक है। स्क्रीन टाइम मिनिमम रखो, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि जितना जरूरी उतना ही यूज करो, एक्स्ट्रा बिल्कुल मत करो। रील्स वील्स फलाना ढिमकाना स्किप करो यार, स्किप करो इन सब चीजों को, ठीक है। तुम्हें खुद के ब्रेन को रिचार्ज करना है। अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करते हो तो सुबह उठते ही कोशिश करो कहीं आसपास पार्क है जहां पेड़ पौधे लगे हैं, छत वत है तुम्हारे पे, या फिर जिसपे गमले वमले रखे हैं ना, छोटे छोटे प्लांट्स लगे हैं, वहां जाओ, थोड़ा हरी हरी चीजें देखोगे ना तो तुम्हारे दिमाग को ठंडक मिलती है। साथ में अगर वर्कआउट करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, ऐसे कुछ मूवमेंट्स वगैरह कर लो। उससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन रिचार्ज होता है इन सब चीजों से, ठीक है भाई। देखो क्या होता है ना, हम ना खुद पे कई बार बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं कि भाई अरे मुझे तो आज 4 घंटे में ये 2 चैप्टर करने ही करने हैं। अरे नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, मेरा ही दिमाग है ना, मेरी बॉडी है, कोई बात नहीं, छोटे सा विन ले लो। अरे यार कोई बात नहीं, 1 चैप्टर तो हो गया मुझसे, मैंने 2 घंटे लगाए लेकिन 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो 2 घंटे में मैं 1 चैप्टर कर पाया। ये तुम्हारे लिए प्राउड मोमेंट है, ये एक तुम्हारी छोटी विन है। खुद को थपथपाओ, खुद पे प्राउड फील करो, उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और आगे जाके तुम कर पाओगे चीजें। वहीं पे अगर हार्ड हो गए, अरे नहीं हो पाया मुझसे, मैं बेवकूफ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इतना हार्ड हो जाओगे ना खुद पे, या नहीं पढ़ मिल रहा है मुझसे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई हो भी नहीं पाएगा। जब तक तुम खुद को मोटिवेट नहीं करोगे ना, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आना चाहिए, मेरी बातें सुन के मोटिवेशन नहीं आना चाहिए, खुद के अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म रहेगा भी, ठीक है। बाहर से मोटिवेशन ले लोगे, आज रहेगा कल चला जाएगा, तो ये चीज होनी चाहिए। स्लीप, मैंने बताया स्लीप होनी चाहिए भाई, तुम्हारी प्रॉपर स्लीप मेंटेन करोगे तभी तुम्हारा ब्रेन सही से काम करेगा, ठीक है। अपना सपोर्ट सिस्टम डेवलप करो, यानी कि अगर तुम परेशान हो, अगर तुम टेंशन में हो, अगर तुम स्ट्रेस में हो, तो बात करने के लिए कोई होना चाहिए। कौन? तुम्हारे पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स, टीचर्स या फ्रेंड्स। इन सबसे कई बार हो सकता है हम अपने टीचर से नहीं खुलते हैं, फ्रेंड्स से बात करो। अगर फ्रेंड्स भी नहीं है तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं मुझसे नहीं झल रहा, तो काउंसलर्स से बात करो, तुम्हारे स्कूल में काउंसलर्स होते हैं। और अगर वहां पे नहीं है तो अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर तुम कोई बच्चा मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो मुझसे बात कर सकते हो। यहाँ यूट्यूब के कमेंट्स में तुम मैसेज डाल सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल है, वहां पे तुम पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर जाए, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। और एक बात बहुत जरूरी याद रखना है कि भाई तुम्हारी जर्नी है, तुम्हारी लाइफ है, और तुम्हारा ही पेस है, तुम ही डिसाइड करोगे तुम्हारा पेस, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि अरे नहीं मेरे दोस्त ने तो एक महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कोई बात नहीं, तुम्हें 1 महीना 10 दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहे हैं, कर लोगे ना तुम भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तुम 1 महीने उसकी लाइफस्टाइल के पीछे भागो कि नहीं 1 महीना वो देखो इतने घंटे पढ़ रहा था, मैं भी इतने घंटे पढ़ूं। अरे भाई वो अलग है, तुम अलग हो, उसकी बॉडी अलग है, उसका दिमाग अलग है, उसकी शक्ल अलग है, उसकी हाइट वेट सब कुछ अलग है, तो क्यों उसका टाइम टेबल तुम फॉलो कर रहे हो? उसके टाइम टेबल फॉलो करने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम्हें खुद की चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी, तुम्हें खुद के पेस पे जाना पड़ेगा। डेफिनेटली इंप्रूव करो। अगर तुम्हें एक चीज को एक दिन में कर पा रहे हो, 24 घंटे लग रहे हैं, अगली बार कोशिश करो 20 घंटे में कर पाओ। अपने से कंपीट करो, अपने चीजों को इंप्रूव करो, किसी दूसरे की कॉपी ना करो। तो अगर तुम्हें भी वही वाले सिम्टम्स जो मैंने शुरुआत में बताए वो एक्सपीरियंस हो रहे थे, तो ये कुछ चीजें तुम्हारी हेल्प कर नहीं सकती हैं, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि मुझसे बात करना, मुझसे कम्युनिकेट करना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और तुम मैसेज कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुमको रिप्लाई करने की और तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो भाई इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।